गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पर ठीक होंगे। तो आज मैं कुछ जानकारी लेकर आई हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो किस किस ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया है। मेरा तो भर नहीं पा रहा, पर मैंने सारी डिटेल ले ली थी कि क्या कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सारा सब कुछ अपना डिटेल सब कुछ तैयार कर लिया था, बट मेरा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अभी फिल नहीं हो पाया। जो मैंने वीडियो प्लीज़ हेल्प मी की डाली थी, उससे भी मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट ने रिप्लाई अच्छे से किया ही नहीं। तो अगर नहीं देखी हो, अगर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं तो प्लीज़ वो वाली वीडियो को देखना। मेरी इससे पहली वाली वीडियो है, तो बता देना प्लीज़ कैसे फॉर्म मैं वो एडिट होगा। एडिट नहीं करने आ रहा, बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट भी तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। तो मैं आपको बता दूं, जो जो स्टूडेंट अभी अभी क्वालिफाइंग किए होंगे, क्लियर किए होंगे 12th, तो वो तो 12th आरआरबी एनटीपीसी की जो 12th वाली वैकेंसी है उनको फिल कर सकते हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो ग्रेजुएशन की भी फिल कर दीजिए, क्योंकि वो भी वैकेंसी 8,500 के समथिंग है और ये वाली वैकेंसी भी 4,000 के समथिंग है 12th पास वाली। तो ग्रेजुएशन कर ली है वो ग्रेजुएशन 12th वाली भी भर दें, क्योंकि दोनों वैकेंसी है, कहीं ना कहीं तो आप एडजस्ट हो जाओगे। तो अब हम पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर किस टाइप से होता है, क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है, CVT 1 और CVT 2 में क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो इसी बारे में हम बात कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हमें लाने होते हैं और जब हम CVT 2 में पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं सब बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन तो कब का देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया होगा फॉर्म। तो मैं अभी बात कर लेती हूँ इसी बारे में। अगर हम बात करें तो CVT 1 जो होता है उसमें हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो 30 क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो मैथमेटिक्स से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं और 40 क्वेश्चंस हमारे GK GS से आते हैं। और टोटल मिला के हमारे CVT 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और नंबर जो हमारे बनते हैं वो 30 क्वेश्चन है तो 30 नंबर बनेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और टोटल नंबर हमारे 100 बनते हैं CVT 1 में। अगर हम CVT 1 की बात करें तो CVT 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं और हमारे 100 नंबर बनते हैं और 90 मिनट हमें दी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं CVT 2 की। तो CVT 2 में हमारी मैथ जो होती है उसमें हमारे 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आते हैं और GK और GS में हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। इसमें काफ़ी स्कोर होता है GK और GS का, तो GK और GS पे आप ज़्यादा ही ध्यान देना। GS तो जितनी हम पढ़ लें उतनी कम है। और अगर हम नंबर की बात करें, टोटल क्वेश्चन हमारे 120 हो गए और अगर हम नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर बनता है, तो हमारे टोटल 120 क्वेश्चन है तो 120 नंबर बन गए। और टाइम हमें वही दिया जाता है 90 मिनट। CVT 1 में भी हमें 90 मिनट्स दिया जाता है और CVT 2 में भी हमें 90 मिनट्स ही दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है और CVT 1 में और CVT 2 किस टाइप से पेपर होता है। तो मैं आपको बताऊं जो बच्चा CVT 1 को देगा उसमें से जितनी हमारी वैकेंसी हैं उसमें से 15% जितनी हमारी वैकेंसी हैं उसमें से 15% CVT 1 में से CVT 2 में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो CVT 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और CVT 2 में भी हमारी 1/3 की मार्किंग होती है। CVT 1 में 1/3 का मतलब क्या है, अगर हमारे 3 क्वेश्चन सही हैं और हमारा एक क्वेश्चन गलत है तो हमारे सही में से एक क्वेश्चन हमारा सही वाला काट लिया जाएगा, 1/3 काट लिया जाएगा। तो ये होती है हमारी नेगेटिव मार्किंग। यही हमारी CVT 2 में भी है और यही CVT 1 में है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अब हम बात, तो सबसे पहले CVT 1 होगा। CVT 1 होने के बाद हमारा CVT 2 पर सेकंड स्टेज है CVT 2। फिर हम थर्ड स्टेज पर पहुंचेंगे तो हमारी टाइपिंग स्किल्स होगी। तो मैं बात करूं कि टाइपिंग हर क्लर्क में या मैनेजर में चाहिए, किस पोस्ट में हमें टाइपिंग स्किल्स चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगी अभी। फिर फोर्थ प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारे आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। और बात करूं अगर ये हमारी सेंट्रल की है तो हमें सेंट्रल का ही
कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें मांगा है SC, SC और OBC और EWS। जनरल के नहीं मांगते हैं। तो SC, SC और ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लें, क्योंकि अभी तो 20 तारीख लास्ट डेट है। बच्चे के पास अभी सेंट्रल वाला नहीं है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। अभी आपके पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगा दीजिए। फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद आप अपना बनवा लेना। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आए ना, सारे CBT 1 और CBT 2 पास कर लें आप, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आए वैसे ही आप ये वाला स्टेट वाला बनवा लें। स्टेट वाला तो लगाएंगे ही, सेंट्रल वाला बनवा लें। तो फोर्थ प्रोसेस आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल एग्ज़ाम के बाद सीधे आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपकी जॉब लग जाती है। और हम बात करें अगर के टाइपिंग स्किल्स, सारी पोस्ट के लिए ही टाइपिंग चाहिए ऐसा नहीं है। मैं बता देती हूँ किस में चाहिए। कॉमर्शियल टिकट क्लर्क में हमें टाइपिंग नहीं चाहिए, उसमें टाइपिंग नहीं मांगी है। ट्रेन क्लर्क के लिए भी हमें टाइपिंग नहीं मांगी है। सिर्फ 2 पोस्ट के लिए हमें टाइपिंग मांगी है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है। बट मैं बताऊं प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे आप CBT 1 पास कर ले, कोचिंग लगा लेना कंप्यूटर की, वहाँ पे अपने 1 महीने 15 दिन अपनी टाइपिंग करना, वैसे ही आप सीख जाओगे। मैं भी ऐसे ही सीख गई हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों कर लेती हूँ। तो अकाउंट्स क्लर्क वाली जो वैकेंसी है उसमें हमें टाइपिंग मांगी है और जूनियर क्लर्क वाले में भी हमें टाइपिंग मांगी है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है कि हमें टाइपिंग नहीं आती, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप सीख जाओगे। CBT 1 पास कर लें, वैसे ही आप कंप्यूटर की कोचिंग लगा लेना, फटाफट से सीख जाओगे 7 से 15 दिन में, क्योंकि मैं भी इतने टाइम में ही सीख गई थी। इतनी टफ नहीं होती। मेरे एक भैया है, मैं आपको आज मैं बात बताऊँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात ही की थी उनसे, तो वो भी जूनियर क्लर्क हैं, वो भी उसी पोस्ट में RRB NTPC में। तो उन्होंने बताया कि इतनी टफ नहीं होती है। जितने बच्चे हॉपलेस हो जाते हैं कि हमें टाइपिंग नहीं आती है तो हम इस पोस्ट को नहीं फिल करते हैं, बट आप बेझिझक आप जूनियर क्लर्क की पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। अगर आपका जाने का मन है जूनियर क्लर्क में, ईजिली कर सकते हो। इतनी घबराने वाली बात नहीं है कि हमें टाइपिंग नहीं आती, उन्होंने ये बताया। और मैं बताऊँ, ट्रेन क्लर्क और कॉमर्शियल टिकट क्लर्क में तो हमें टाइपिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अलाउंसेस भी मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे तो मैं बात बता दूं। डियरनेस अलाउंसेस कटेगा आपका, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा आपको रहने के लिए फ्री में घर भी मिलेगा, आपको मेडिकल अलाउंस भी बनेगा आपका फ्री में। NTPC की तरफ से आपका एक कार्ड बनेगा मेडिकल का, उसमें आपको गवर्नमेंट ही पे करेगी, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी बनेगा, आपको कहीं घूमने या फिरने जाना है तो उसका भी कार्ड बनेगा, वो भी आप फ्री ऑन कॉस्ट जा सकते हो। आगे पेंशन एंड ग्रेजुएटी भी मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी और ग्रेजुएटी भी मिलेगी। लीव एंड हॉलीडेज, अगर आपको किसी अर्जेंटली छुट्टी चाहिए होती है तो वो भी आपको मिल सकेगी इस जॉब में। इंश्योरेंस कवरेज भी होता है, अगर आपकी भगवान ना करे ऐसा हो, डेथ होती है या फिर कुछ भी कोई इशू होता है XYZ, तो आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। इतनी सारी इसमें सब कुछ सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ सैलरी पैकेज की। तो सैलरी पैकेज हमारी 35,000 से लेके 55,000 तक पर मंथ रहेगी। अभी जो मेरे भैया हैं वो जूनियर क्लर्क में हैं, उनकी आप मान के चलो, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, बट उनकी इतना है कि OnePlus जो फ़ोन है उसके 2 फ़ोन ले लो, इतनी सैलरी है उनकी अभी प्रेजेंट में, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो यही आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है छोटा मोटा तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देती हूँ। छोटा सा भी आप कमेंट करते हो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो बस यही थी, मैं तो नहीं फिल कर पाई, बट आप लोग गलती ना करें, आप लोग अच्छे से फिल कर दें, मैं भी फिल कर दूँगी, कोशिश कर रही हूँ। और बाकी मिलते हैं आप सबसे, अपनी तैयारी में लगे रहो। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके गाइस, बाय बाय।